भलाई का फल। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं, हम परमेश्वर की भलाई को अनुभव तथा प्रदर्शित करने लगते हैं। क्या आपका मित्र दुखी है? उसे एक नोट लिखिए। आप उनकी परवाह करते हैं। क्या कोई आपको परेशान कर रहा है? उनके लिए प्रार्थना करें। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के स्वभाव दर्शाने के लिए बुलाया गया है। जब आप आत्मा से भर जाते हैं, आपका जीवन बदल जाता है और आपका चरित्र भी बदल जाता है। भलाई का अर्थ केवल दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही नहीं, इसका अर्थ नैतिक रीति से भी भले होना है। कुछ लोग जैसे मेरी माता इत्र को बहुत पसंद करती हैं। जब भी मैं तिरुनेलवेली में अपने गृह नगर उनसे मिलने जाती थी, मुझे अच्छा दिखना था, अच्छे कपड़े पहनने थे और सबसे ज़रूरी बात थी कि मुझ में से अच्छी खुशबू आनी चाहिए थी। बाइबल हमें बताती है कि एक अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी बेहतर होता है। तो सोचिए कि परमेश्वर एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को कितना अधिक मूल्यवान समझता है। हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है और आपकी देह सर्वोच्च परमेश्वर का मंदिर है। आपको उसी के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए, बोलना चाहिए और सोचना भी चाहिए। परमेश्वर की संतान के समान हमेशा तैयार रहिए। अपना ख्याल रखें कि जब परमेश्वर आपको देखे तो उसे गर्व हो कि उसका बेटा या बेटी उसके मंदिर का इतना अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं। आप नैतिक रीति से कैसे भले हो सकते हैं? कभी कभी आप सोचते होंगे कि सही और गलत के बीच फ़र्क कैसे जानें? मुझे कैसे मालूम होगा कि भला मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा है? मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताती हूँ। जब आप आत्मा से भरे होते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के छोटे से छोटे मामले की भी सुधि लेता है कि आप उससे मित्र से बात करते रहना चाहिए या नहीं, आपको किसी जन्मदिन की पार्टी में जाना चाहिए या नहीं। आत्मा आपको सही रूप से बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। आप इतने आशीषित हैं। पवित्र शास्त्र यशायाह नबी की पुस्तक में 30वें अध्याय के 21वें पद में हमें बताता है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है और इसी पर चलो। आपको किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। यीशु सीधे आपसे बात करेगा और जब वह बात करेगा, आप जान जाएंगे कि यह वही है। पवित्र आत्मा आपको गलत मार्ग पर जाने से रोकेगा और अंत में आपका नाम सचमुच अनमोल इत्र से भी अच्छा होगा। मुझे याद है कि जब मैंने 2012 में कॉलेज में प्रवेश लिया था, मेरी एक अच्छी सहेली थी। हम दोनों मानो बहुत अच्छी सहेलियां थी। हमारी रुचियां अरुचियां भी एक जैसी थी। हम कैंटीन में एक साथ खाना खाते थे, क्लास में एक संग बैठते थे। हम इतनी घनिष्ठ सहेलियां थी कि वह मेरी चचेरी बहन की तरह भी लगती थी। तो मैं जानती थी कि हमारी मित्रता को कोई नहीं तोड़ सकता। आपको मालूम है क्या हुआ? यह मित्रता केवल 2 और 3 सप्ताह ही चली। परमेश्वर ने मुझे उस लड़की से दूर खींच लिया और दूसरी अच्छी सहेलियों के झुंड में जोड़ दिया और हम पिछले 8 वर्षों से एक ही झुंड में हैं। उस समय यह बहुत ही गलत व कठिन लग रहा था, पर अब मैं जानती हूँ कि क्यों परमेश्वर ने मेरे साथ एक किया। जब तक मैं कॉलेज से स्नातक होकर नहीं निकली, मेरा अच्छा चरित्र व नाम बना रहा। मैं इसकी विपरीत दिशा में चली जाती यदि परमेश्वर मुझे उस मित्रता से अलग नहीं करता तो, यदि मैं परमेश्वर की नहीं सुनती। जब आप भलाई करते हैं और उच्च नैतिक आचरण वाले व्यक्ति बने रहते हैं, आप परमेश्वर के नाम को महिमा लाते हैं। केवल जब आपके जीवन में भलाई होगी, आप एक फलवंत वृक्ष होंगे। आप अपने अध्ययन में, व्यवसाय में और व्यक्तिगत जीवन में सफल होंगे। लोग उन फलों को देखने पाएंगे जो आप अपने जीवन के हर पहलू में लाएंगे। वे सोचेंगे कि यह व्यक्ति अपने हर काम में इतना सफल कैसे, इतना फलवंत कैसे है। वे आपके माध्यम से परमेश्वर की भलाई को देखने पाएंगे। नींबू में बहुत से स्वास्थ्यप्रद लाभ होते हैं और इसमें बहुत कम कैलोरी होती है। यह आपकी त्वचा और पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। केवल अंदर का गूदा ही नहीं, पर इसका बाहर का छिलका भी आपकी त्वचा के लिए लाभदायक होता है। इस छिलके को कभी खाने के सजाने में प्रयोग किया जाता है,
उसी प्रकार परमेश्वर की भलाई से भरे रहें, केवल अंदर से ही नहीं पर बाहर से भी।